हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। TIFR की तरफ से ली जाने वाली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन की जो एग्ज़ाम है वो इस साल दिसंबर में है। इसके लिए आजकल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए आज भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेपर 2022 से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। इसका सलूशन देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बड़ी कहानी सुनाई है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। सेंट जॉन्स वर्ट हाइपरिकम फैसिक्यूलेटम प्लांट का नाम है ये। दिस इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफन फाउंड ग्रोइंग अराउंड पॉन्ड्स इन नॉर्दर्न फ्लोरिडा। ये एक प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है एक्चुअली, जो पॉन्ड के साइड में ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे सुनते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल्स ऑफ दिस स्पीशीज ग्रोइंग अराउंड पॉन्ड्स containing fishes have greater reproductive success than those growing around ponds without fish। जिस पॉन्ड के साइड में ये प्लांट रहता है, उस पॉन्ड में अगर फिशेस हो तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और अगर फिशेस नहीं हो तो इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम दिखाई देती है। ठीक है, मतलब फिश इसकी ग्रोथ को, इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मदद करता है। कुछ ना कुछ तो फ्रेंडशिप है। ठीक है, यहाँ तक बात। टिफनी नाइट एंड हर कलीग्स conducted a study to understand this curious pattern। चलो, ऑलरेडी इस पर रिसर्च हो चुका है और हमें आगे की कहानी बताई जा रही है। तो देखो क्या है कि दैट इज फिश इन द वाटर इन्फ्लुएंसिंग द फिटनेस ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड। तो फिश है तो प्लांट अच्छे से रह रहा है, ये इन्हें दिखाई दिया। आगे इन्होंने देखा कि देयर स्टडी रिवील्ड दैट द फिश वेयर कनेक्टेड in a food chain to the bee pollinators of St. John's wort through the larval and adult stages of a key species। किसी स्पीशीज के एडल्ट और लार्वल स्टेजेस से ये जो बी पॉलिनेटर्स है इस प्लांट की, वो कनेक्टेड है, ऐसा इन्होंने रिसर्च में पाया। ठीक है, आगे पूछा है, Based on the information provided, this key species is most likely to be a। तो हमें इस की स्पीशीज का नाम बताना है। ऑप्शंस में है बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, प्रेइंग मैंटिस या एंट लायन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये चार्ट बनाया है। देखो, पॉन्ड फिश ईट लार्वा ऑफ ड्रैगन फ्लाई। जब मैंने इनका रिसर्च पेपर पढ़ा, ये यहाँ पे सोर्स क्रेडिट मैंने दिया हुआ है, साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर से ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली हुई है। तो उसमें जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से ड्रैगन फ्लाई इस क्वेश्चन का आंसर है, मगर वो कैसे, ये मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो पॉन्ड फिश जो है वो ड्रैगन फ्लाई को लार्वल स्टेज में खा लेता है। फाइन, अब इससे क्या होता है, फिश प्रेजेंट इन पॉन्ड, तो नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग? अगर फिश प्रेजेंट है तो ड्रैगन फ्लाई का नंबर कम होगा, क्योंकि वो फिश ड्रैगन फ्लाई को लार्वल स्टेज में खा लेगा। राइट, ओके। अगर फिश एब्सेंट है पॉन्ड में तो नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाई इंक्रीजेस। फिश नहीं है तो ड्रैगन फ्लाई का नंबर इंक्रीज होगा। यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे की कहानी ऐसी है कि एडल्ट ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन बी। जब ये ड्रैगन फ्लाई बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो बी को खाता है।
एंड बी इज अ की पॉलिनेटर फॉर प्लांट। समझ में आ रहा है? बी जो है वो प्लांट के लिए की पॉलिनेटर है और उसको ये ड्रैगन फ्लाई खा लेता है। एडल्ट ड्रैगन फ्लाई जो हमें क्वेश्चन में पूछा है ना, लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस, तो उसका रेफरेंस है देखो यहाँ पे, एडल्ट ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन बी, और जो लार्वल ड्रैगन फ्लाई है दैट इज ईटन बाय फिश। ठीक है, अब देखो ये पहली कंडीशन को कंटिन्यू करे कि फिश प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो ड्रैगन फ्लाई को खा लेगा। सो लेस ड्रैगन फ्लाई मोर बी, इंक्रीज्ड पॉलिनेशन मोर प्लांट्स। ये हेल्प करेगा रिप्रोडक्टिव सक्सेस को प्लांट की। सेकेंडली, फिश एब्सेंट इन पॉन्ड, तो क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई का नंबर बढ़ेगा तो बी का नंबर कम होगा, फिर पॉलिनेशन कम होगा और प्लांट का रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम होगा। फाइन, समझ में आया? तो इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अलावा अगर ये सारी कहानी हमें पता नहीं हो तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ड्रैगन फ्लाई आर नॉट पॉलिनेटर्स। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शंस में बटरफ्लाई, प्रेइंग मैंटिस, एंट लायन, ये तीनों भी पॉलिनेटर्स है। ड्रैगन फ्लाई पॉलिनेटर नहीं है, और ड्रैगन फ्लाई हमेशा बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज इनको खाते दिखाई देता है, एंड विच निगेटिवली अफेक्टिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ नियर बाय प्लांट्स। तो ये कहानी इसके लिए कॉमन है, तो ये आप हमेशा भी याद रखना कि ड्रैगन फ्लाई इस ऐसे रिप्रोडक्टिव सक्सेस डिक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल है। अदर ऑप्शंस को देखें तो बटरफ्लाई आप जानते हो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, और 80% जो लैंड प्लांट्स है दीज आर पॉलिनेटेड बाय बटरफ्लाइज। प्रेइंग मैंटिस, दीज आर ऑल्सो पॉलिनेटर्स। इसके अलावा ये दूसरे इंसेक्ट्स की पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा दीज आर इन फूड वेब सर्विंग एज ए प्री फॉर अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्पाइडर्स। यहाँ पर मैंने इमेजेस ली है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन किसको खा रहा है, इसकी वजह से किसकी लाइफ बढ़ रही है, किसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ रही है। सो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस का भी डिटेल देखो। और ये एंट लायन है, दीज आर ऑल्सो पॉलिनेटर्स एंड दीज ईट एंट्स, इसलिए इसको एंट लायन कहा है। इन इमेजेस के भी सोर्स क्रेडिट यहाँ मैंने दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो आंसर तो हमने जान लिया कि ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपकी तरफ से अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।